Hello all, welcome to my channel We Can Heal. Today I have a topic very important. It's called frame of reference. इसका मतलब हम हमारी ज़िंदगी में अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं. बहुत सिंपल सी बात है बट बहुत डीप है, ध्यान से सुनिएगा. बचपन में हमको कहा जाता है हम इंटेलिजेंट है. किसके कंपैरिजन में? कि हम बहुत तेज़ हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारे पास ये है वो है, हम कितने लकी हैं. किसके कंपैरिजन में? ठीक है, ये चीज़ हम इनबिल्ट कर लेते हैं या हम खुद अब्जॉर्ब कर लेते हैं एज वी ग्रो अप एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग. कंपेयरिंग का एक तो होता है कि आप किसी मतलब फ्रेम ऑफ मतलब एक रेफरेंस किसी चीज़ से कर रहे हैं और एक होता है लोगों से कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले मेंशन किया हुआ है पीयर प्रेशर के बारे में, कंपैरिजंस के बारे में. तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम जब कंपेयर करते हैं और हमें दुखी होना होता है तो हम अपने से ज़्यादा वाले से कंपेयर करते हैं, हमारे आइडल सेल्फ से. तो हम रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं अपने आप को कभी मुकेश अंबानी से कंपेयर नहीं करूँगी बिकॉज वहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा और वो मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है. पर लेट्स से देयर इज़ अ स्टार्टअप बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, कोई सक्सेसफुल काउंसलर है, ठीक है. तो मैं अपने आप को उससे कंपेयर करूँगी और उसके सक्सेस से खुद के सक्सेस को आई फाइंड अ वे कि हम लोग पैरामीटर्स में किस तरीके से कहाँ पहुँचे हैं. वो उसने जब 4 साल पहले चालू किया होगा, हाउ ओल्ड इज शी, और तब उसके पास कितना मतलब नेटवर्किंग था, कितना सक्सेस था. एंड देन आई विल आइदर बी जेलस और बी सैड अबाउट इट. तो ऐसा ही हम लोग की खुशियों के मामले में होता है, ठीक है. और जैसे मेरे लिए सपोज लेट्स से हैप्पीनेस मीन्स having a quality time with family or having a peaceful time and the day goes on smooth, okay. तो किसी के लिए शायद कोई चीज़ से कंपैरिजन होगा. एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरेंस. अब ये रेफरेंस ऐसे तो होना अच्छी बात है कि हमें आगे का मैप या डायरेक्शन मिलता है. पर कभी कभी है ना, हम जब फेल हो जाते हैं या हम बोलते हैं ना उनके हिसाब से, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने अपने आप को तय किया उसके हिसाब से जब हम फॉरवर्ड नहीं जा रहे होते तो हम लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आई शुड वर्क मोर, आई शुड डू दिस मोर, आई शुड डू दैट मोर. हम पुश करते पर कभी कभी ज़्यादा ही पुश कर देते हैं और फिर खुद को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करते हैं. हम लोग खो गए हैं, मतलब हमारे से कुछ नहीं हो पा रहा है या अच्छे से नहीं हो पा रहा है. जैसे कभी कभी है ना, लेडीज़ की आदत होती है अपनी माओ से कंपेयर करने की, अपनी बड़ी बहन से कंपेयर करने की, और जेंट्स की भी होती है अपने पापा से कंपेयर करने की. और ऐसे इफ़ यू डू दैट देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच वी आर नॉट कंसिडरिंग. तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ही गलत है. हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई थिंक, आई डोंट नो, हम हमारे खुद से बनाना चाहिए या फिर हमारे आइडल सेल्फ से बनाना चाहिए रादर देन विथ एनी अदर पीपल, ओके. जैसे हमने लेट्स से मतलब मैं एक बॉय हूँ और मैंने अपने पापा को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा है कि मुझे पापा जैसा बनना है. पर क्या मेरे जो ग्रिट है, मेरा मोटिवेशन है, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा स्टैमिना है, उनके साथ कंपेरेबल है? कंपेरेबल है तो भी और अदर फैक्टर्स है जो मेरे और उनके बीच में डिफरेंट है. जैसे द करंट टाइम्स आर डिफरेंट देन दे वर 50 years बैक, ओके. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मनी का वैल्यूएशन डिफरेंट है, सक्सेस का मीनिंग डिफरेंट है, ओके. अभी पापा ने स्ट्रगल किया और एक बिजनेस को सेटअप किया, अब आपको उसको एक्सपैंड करना है. दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों के ही अपने अलग स्ट्रगल्स होंगे, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. और अगर हमारी फैमिली में, जो कि बहुत ही नॉर्मल है इन फैमिलीज़ में कंपैरिजन, मदर कंपेयर कर रही है, आप जिसको भी एक अप्रूवल के लिए जाते हैं, एक वैलिडेशन के लिए जाते हैं, अपने क्लोजेस्ट पीपल, योर फ्रेंड्स, योर कजन्स, योर पेरेंट्स, योर वाइफ, ठीक है. अगर उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत है तो वो आपको भी गलत तरीके से ही कंपेयर करेंगे, राइट. तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखना ही नहीं है, और अगर रखना है तो हमारे फ्यूचर सेल्फ से रखना है और किसी से नहीं रखना है. इसमें थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी डाल सकते हैं. if you like any god or if you have any particular adherence to something
that energy is positive, or someone who is on a spiritual path, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ रख सकते हैं. पर वो भी क्या है ना, सेल्फ जर्नी सबका डिफरेंट होगा, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. येस, यू कैन टेक देम फॉर गाइडेंस, पर रेफरेंस पॉइंट मत लीजिए, क्योंकि एवरी वन इज़ मेड यूनिक एंड स्पेशल बाय द गॉड. तो समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट ही मुझे कभी कभी सिर्फ फिजिक्स या लर्निंग या एजुकेशन में ठीक है, पर एज लाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी वो बहुत ही टॉर्चरिंग हो जाता है, और हम अपने आप को फेलियर कंसिडर करने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्ट्रगल्स, अपने जहाँ हम थे, हमारे पास्ट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ से कंपेयर नहीं कर रहे, किसी और ही बंदे से, जिसकी अलग ही स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं. Please try to understand and have only your future self which you have written down in clear words, उससे कंपेयर कीजिए और किसी से कंपेयर मत कीजिए, वरना यू विल ऑलवेज बी ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द ब्राउनर साइड, ऑन द रेडर साइड. Please try to heal yourself, because you are good enough, you are special, you have been made unique by God. Thank you.